सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़े दो मामलों में अहम सुनवाई हुई। पहली सुनवाई आईपैक दफ्तर में ईडी की रेड को लेकर हुई, तो वहीं दूसरी सुनवाई बंगाल एसआईआर को लेकर हुई। इस दौरान वकीलों और सीजेआई की टिप्पणियां काफी अहम रही, तो इस सुनवाई की आगे की दिशा भी साफ हो गई। राज्य में चुनाव के बीच दोनों सुनवाइयों से प्रदेश का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। तो क्या कुछ हुआ दोनों सुनवाइयों में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पश्चिम बंगाल से जुड़े दो बड़े मामलों में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड को लेकर थी, तो दूसरी राज्य में एसआईआर के पुनरीक्षण में आ रही दिक्कतों पर। सबसे पहले आईपैक से जुड़ी सुनवाई की बात करें तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आईपैक मामले में सुनवाई की। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद रेड में बाधा डाली और फाइलें छीन ली, और ईडी इस मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी एक जांच एजेंसी है और उसके पास अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका दायर करने का हक नहीं है। अगर कोई बाधा हुई है तो राज्य पुलिस इसकी जांच कर सकती है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा, अगर आरोप खुद मुख्यमंत्री पर हैं तो ईडी न्याय के लिए राज्य सरकार के पास कैसे जा सकती है? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भले ही ईडी एक संस्था है, लेकिन उसके अधिकारी भारत के नागरिक हैं। उनके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वहीं दूसरी सुनवाई पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर हुई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के वकीलों को सुना। ममता बनर्जी की तरफ से कल्याण बनर्जी ने मांग की कि सप्लीमेंट्री लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी सभी राजनीतिक पार्टियों को दी जाए। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प टिप्पणी में सीजेआई ने कहा, मैंने एक लेख पढ़ा है जिसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर का काम शांति से पूरा हो गया। वहीं कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों पर बढ़ते दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि वो बिना छुट्टी लिए लाखों आपत्तियों का निपटारा कर रहे हैं। कोर्ट ने दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में तय की है। ईडी वाले मामले में कोर्ट इस कानूनी सवाल पर विचार करेगा कि क्या केंद्र की एजेंसियां राज्यों के खिलाफ अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वो मतदाता सूची के सत्यापन में तेजी लाए। अब दोनों ही मामलों में आगे क्या होता है, ये तो अगले महीने ही पता चलेगा।